जिस तरह से किसान आंदोलन हो रही थी उसी तरह से ड्राइवर लोग आंदोलन करेंगे। हाँ, उससे भी ज्यादा 3 तारीख के बाद पूरा उग्र आंदोलन होगा। अभी तक तो शांतिपूर्ण लोहरदगा जिला और गुमला जिला में चल रहा है। 3 तारीख के बाद से उग्र आंदोलन होगा। कोई भी करते हैं, उसके बावजूद भी कोरोना काल में सब लोग अपने घर में बैठे थे। हम लोग दवा कपड़ा अपने हिसाब से चलाते रहे, अपना घर परिवार छोड़ करके, फिर भी हमारे लिए इतना गंदा कानून मेरे सर के ऊपर थोप दिया गया है। चाह के भी एक सांप जो है, सांप अगर जैसे लोग को काटता है, बीच से लोग मर जाते हैं, वैसे वैसे जी जंतु को भी ड्राइवर कोई मारना नहीं चाहते हैं और उस पर ये काला कानून लागू किए हुए हैं। ये तो बहुत सारी गलत कानून ही लागू किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, जितने भी ड्राइवर संघ के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? नहीं, किसी कीमत में नहीं देंगे। जब तक आंदोलन वापस नहीं लेगा, ड्राइवर के ऊपर काला कानून जो लगा है उसको वापस नहीं लेगा, तब तक हम लोग किसी कीमत में बीजेपी को हम लोग वोट नहीं दे सकते। हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है बद्रीनाथ और अभी मैं लोहरदगा जिले के नेशनल हाईवे 143 पे खड़ा हूँ और हमारे देश के अंदर एक नया हिट एंड रन कानून आया है। उसे लेकर के हमारे देश के अंदर सारे ड्राइवर स्ट्राइक पे चले गए हैं, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर भी बहुत सारे ड्राइवर्स बैठे हुए हैं, उन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो हिट एंड रन कानून है इससे ये लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और ये लोग कब तक स्ट्राइक करेंगे। प्रयास करेंगे। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम कलीम अंसारी, ड्राइवर हैं, किस्को प्रखंड के रहने वाले हैं, थाना किस्को, जिला लोहरदगा। अच्छा, जो कानून आया है, हिट एंड रन कानून, नया कानून आया, इसको लेकर आप लोग कितना नाराज है? बहुत ज़्यादा नाराज़गी है हम लोग में, और इतना ज़्यादा नाराज़गी है कि एस्टिंग छोड़ो आंदोलन चलाने के लिए बाध्य हो गए हम लोग। अभी झारखंड में कब तक आप लोग एस्टिंग नहीं पकड़िएगा? जब तक कि कानून वापस सरकार नहीं ले लेती है। अगर सरकार इसमें कुछ बदलाव किया जाए, अगर संशोधन किया जाए, तब संशोधन किया जाएगा तो फिर उसको देख लिया जाएगा मेरे हक में है या नहीं। काहे कि एक फौजी अपने हिसाब से अपना फौज में लड़ता है, उसका तो नाम उजागर हो जाता है। हम ड्राइवर आदमी इतना अर्थव्यवस्था में पूरे तरीके से जुझे हुए हैं। 6-6 महीने साल भर गाड़ी चलाते रहते हैं, कोई अपना काम के लिए रहते हैं, थोड़ी सरकार के काम के लिए रहते हैं। उसके बावजूद भी कोरोना काल में सब लोग अपने घर में बैठे थे। हम लोग दवा कपड़ा अपने हिसाब से चलाते रहे, अपना घर परिवार छोड़ करके, फिर भी हमारे लिए इतना गंदा कानून मेरे सर के ऊपर थोप दिया गया है। हम इस कानून से काफ़ी आहत हैं और जब तक कि कानून में संशोधन नहीं होगा तब तक ही बंदी जारी रहेगी। ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सज्जाद अंसारी हुआ, झारखंड ड्राइवर महासंघ के जिला एडमिन, लोहरदगा जिला एडमिन है। हम करना है अभी ये स्ट्राइक चालू रहेगा। अभी चक्का जाम तो करने का अभी नहीं हुआ है हम लोग का, लेकिन जो भी मतलब वही दिल्ली में जो हम लोग का प्रेसिडेंट वगैरह बैठे हुए हैं, 3 तारीख को बोले हैं कि रिपोर्ट अपना देंगे वहाँ से। 28 राज्य का जो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो 28 राज्य में पूरा ज़ोर शोर से अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो ज़ोर शोर से चक्का जाम चलेगा। पूरे झारखंड में भी चक्का जाम करेगी? जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था, पूरे देश तबाह हो गया था जब किसानों लोग आंदोलन कर रहे थे, किसान लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उसी तरह से इस कानून को लेकर के विरोध करना है। जी हाँ, एकदम करना है। उससे भी ज़्यादा विरोध करेंगे, उससे भी ज़्यादा। कहे कि हमारे पास कोई रोजी रोटी है नहीं, हमारे पास जो भी है गाड़ी है, गाड़ी चलाते हैं और पूरा भारत घूमते हैं। बिल्कुल नहीं चलाना, पूरी तरह से स्ट्राइक पे रहना है। जी, गाड़ी किसी भी हालत में, जब तक माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ये जो कानून लागू किया है इसको वापस नहीं लेंगे, तब तक हम लोग एंड स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन हम लोग का जारी रहेगी। और उसके बाद जितने भी ममता वाहन हो, स्कूल बस हो, सभी को सरकारी हॉस्पिटल एम्बुलेंस का हो, जितने भी ड्राइवर संघ का हम लोग जितने भी हैं, हम लोग सारे लोग स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन में रहेंगे जब तक कि अमित शाह जी अपना जो गलत सलत ये जो आरोप जो लगाए हैं और जो कानून जो लागू किए हैं इसको जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक के लिए हम लोग स्ट्राइक में रहेंगे। और अगर इससे बाध्य हो करके अगर यदि वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। सारे जितने भी गाड़ी हैं, जितने भी ऑटो हैं, कि जितने भी ये साइकिल है, सारे लोग को हम लोग बंद करवाएंगे। और यदि अगर मान जाती है सरकार, अमित शाह जी अगर मान लेते हैं इस बात को, तो हम लोग स्वतः वापस हम लोग भी रहेंगे, चले जाएंगे। और यदि वापस अगर वो नहीं जाते हैं तो हम लोग भी वापस नहीं लेंगे इस बंदी को। हज़ारों के संख्या में अभी हम लोग सारे ड्राइवर जो कि ड्राइवर जितना माइंड मेकअप करके रोड पर चलते हैं,
चाह के भी एक सांप जो है, सांप अगर जैसे लोग को काटता है, बीच से लोग मर जाते हैं, वैसे वैसे जी जंतु को भी ड्राइवर कोई मारना नहीं चाहते हैं और उस पर ये काला कानून लागू किए हुए हैं। ये तो बहुत सारी गलत कानून ही लागू किए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, देश का अर्थव्यवस्था में ड्राइवरों का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान माना जाता है, तो आप ड्राइवर लोग मान लिए कि देश को अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से भी चौपट कर देना है जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तब तक। ड्राइवर इस देश का एक रीढ़ होता है, उस रीढ़ को भी आप तोड़ देते हैं, अर्थव्यवस्था चलेगा कैसे? अगर हर कुछ में अगर साथ दे रहे हैं, आप भी सरकार को भी हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए। इतना 10 लाख रुपया का जो जुर्माना लगाए हैं, ड्राइवर का 5 से 7 से 10 हज़ार रुपया वेतन होता है, वो कहाँ से 10 लाख रुपया दे पाएगा? कहाँ से अपना घर का पालन पोषण कर पाएगा? क्या परिचय हुआ आपका? सदाम अंसारी। कैसा लग रहा है ये कानून से? कितना डर सता रही है? ये बहुत ख़राब कानून है। ये काला कानून निकाल के सब ड्राइवर भाई को जान से मारने का स्कीम लगाया जा रहा है। ये 5 से 10 हज़ार के तनख्वाह में जो गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, और जो 10 लाख रुपया जुर्माना, 10 साल का जो सज़ा अमित शाह और जो सरकार मिल के जो बनाई, ये सज़ा में तो हमारे घर परिवार सब मर जाएंगे। इससे अच्छा है ना भैया कि हम स्ट्राइक कर देंगे, सारा पब्लिक रोड में उतर जाएगा, गाड़ी नहीं चलेगा, उसके बाद में फिर देखा जाएगा जो होगा। ये जब तक ये काला कानून नहीं हटेगा, इसमें बदलाव होने के बाद भी ये हम लोग के पक्ष में अगर लगेगा कि हाँ ये बदलाव में हम लोग को सही है, तो हम लोग को कोई मतलब नहीं है जाम करने का। देश चलेगा, गाड़ी चलेगा, सब कुछ चलेगा। ये गलत नियम कानून रहेगा तो हम लोग स्ट्राइक में लगल रहेंगे। 6 महीना भी लगेगा तो स्ट्राइक हम लोग करेंगे भैया। यानी 6 महीना, साल भर तक अगर कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो हम लोग साल भर तक स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक में रहेंगे भैया, रहेंगे स्ट्राइक में, साल भर तक रहिएगा स्ट्राइक में। रहेगा स्ट्राइक। हम लोग लेबर कुली का काम कर लेंगे लेकिन स्टीयरिंग नहीं पकड़ेंगे। नहीं पकड़ेंगे हाँ। स्ट्राइक। अगर आप लोग स्ट्रिंग नहीं पकड़िएगा तब तो देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी। बहुत बड़ा चुनौती आएगी, वो सरकार अमित शाह जी समझे। जब सरकार हमें चुनौती दे सकती है तो और ये जो अमित शाह जी ये जो लागू जो किए हैं, 2024 आने वाला जो चुनाव जो है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसमें बहुत बड़ा नुकसान पड़ेगा। ये अमित शाह जो लागू किए हैं, इससे उनको नुकसान पड़ेगा। सारे देशवासी हम लोग जितने, मान लीजिए मोटा मोटी अगर हम लोग यहाँ 5 करोड़ अगर ड्राइवर हैं और 5,000 करोड़ के जगह में हम लोग सारे परिवार को अब उसमें गिनती करके जोड़ा जाए, कितना वोट का फर्क पड़ेगा उनको। क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज साहू। आप कितना दिनों से गाड़ी चला रहे हैं? 1990 से चला रहे हैं सर। अभी तक कितना पैसा कमा पाए हैं गाड़ी चला करके? इतने पैसा कमाए हैं कि बाल बच्चा को अच्छा से पढ़ा नहीं सकते हैं। तो सर, ये जो कानून है इसमें अगर एक्सीडेंट बाय द वे हो जाती है आपसे तो 10 साल की सज़ा होगी। अगर आप जिस व्यक्ति को रोड पे छोड़ के चले जाते हैं और उसको पहुंचाते हैं तो सज़ा कम होगी। क्या बोलिएगा आप? उस जगह तो हमको उठाने से पहले हम ही को मार के मुरा देगा। इतना आम जनता आएगा, पकड़ लेगा, हमको मारने लगेगा तो हम उसको उठाएंगे कैसे? कैसे मारे गए? किसमें भी तो ऐड किया गया ना कि मॉब लिंचिंग करके अगर आपको मारा जाता है तो जो व्यक्ति आपको मारेगा उसे भी तो फांसी हो जाएगी सर। उस समय तो वैसा देखता नहीं है। ड्राइवर गलती किया, मारो तो 150 मिल के मारने लगेगा। हम मरीज को क्या उठाएंगे, तो हम ही को मार के मुरा देगा। सर, इसी तरह होती है ना, जब एक्सीडेंट होती है तो हिंसात्मक हो जाती है ना, तो ऐसे में तो 50 लोग आ जाते हैं, कुछ लोग बचाने के लिए भी आते हैं ना। 100 मारेंगे, उसमें 5 बचलाएंगे तो क्या बचेगा कोई आदमी? सर, मिला जुला के ये कानून से ड्राइवर लोग काफ़ी आहत हैं। बहुत आहत है। आहत नहीं होता तो इतना अभी इंडिया में इस तरह का होता नहीं। सब जगह चक्का जाम, सब जगह ट्रांसपोर्टिंग बंद, ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चल रहा है। इस तरह का तो होता नहीं। काहे कि हम लोग भी डेली कमाने खाने वाले आदमी हैं। ड्राइवरी में उस तरह का कुछ है भी नहीं जो आदमी रख के घर में खा सकता है। 3,000 पेमेंट तो कहीं 4,000 पेमेंट आदमी के ड्राइवर कैसे करेगा? कहीं 4,000 रुपया मिलता है, 5 से 7 हज़ार रुपया। इसमें तो घर चलाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लिख नहीं पा रहा है, सरकारी स्कूल में बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, 5-7 हज़ार के तनख्वाह में अपना रोजी रोटी नहीं चलता। बाल बच्चा को क्या पढ़ाएंगे, क्या गाड़ी चलाएंगे, क्या करेंगे? काला कानून में तो सबको जान मारने का स्कीम लगा रहा है सरकार। ये कानून को लेकर के अभी लोकसभा चुनाव भी करीब आ रही है और झारखंड में विधानसभा चुनाव भी करीब आ रही है, तो क्या जितने भी ड्राइवर संघ के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? नहीं, किसी कीमत में नहीं देंगे। जब तक आंदोलन वापस नहीं लेगा, ड्राइवर के ऊपर काला कानून जो लगा है उसको वापस नहीं लेगा, तब तक हम लोग किसी कीमत में बीजेपी को हम लोग वोट नहीं दे सकते हैं। वो जितने भी हम लोग पर ड्राइवर भाई लोग के ऊपर शोषण कर रहा है उसको वापस करे अमित शाह और नरेंद्र मोदी, तब तक
हम लोग हड़ताल पर रहेंगे, पूरे भारत का ड्राइवर चाहे जो भी रहे, आम जनता पर जितना भी असर सर बहुत जोरदार पड़ेगा। ज़्यादा पड़ेगा उसका। यानी वोट में भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। हाँ। सारे ड्राइवर लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। नहीं दे सकते हैं। हम 22 करोड़ ड्राइवर हैं भारत में, पूरे भारतवर्ष में 22 करोड़ ड्राइवर हैं, हमारी फैमिली भी हैं। हम लोग कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे जब तक ये कानून वापस नहीं सरकार ले लेती है। अगर ये कानून वापस आती है, ले लेती है सरकार, तो फिर भारतीय जनता पार्टी से आप लोग कितना खुश होंगे? उसके लिए हम लोग को सोचने का लिए मौका जब मिलेगा तो बैठ के हम लोग जैसा भी हम लोग हड़ताल पर हैं उसी प्रकार हम लोग फिर अगला निर्णय होगा तब उसका निर्णय लेंगे। अभी जब तक वापस नहीं होता तो उससे पहले हम लोग कोई निर्णय नहीं लेंगे। अभी हम लोग हड़ताल में है, हड़ताल में ही रहेंगे। यानी पूरी तरह से स्ट्रिंग को छोड़ देना है और पूरे जोर के साथ, जिस तरह से किसान आंदोलन हो रही थी उसी तरह से ड्राइवर लोग आंदोलन करेंगे। हाँ, उससे भी ज़्यादा 3 तारीख के बाद पूरा उग्र आंदोलन होगा। अभी तक तो शांतिपूर्ण लोहरदगा जिला और गुमला जिला में चल रहा है। 3 तारीख के बाद से उग्र आंदोलन होगा। कोई भी टोटल गाड़ी हड़ताल पर रहेंगे। सारे लोग हड़ताल पर रहेंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा भारत में असर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं ड्राइवर को भी माना जाता है। हाँ। एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टिंग करके पहुंचाते हैं, तभी खाद्य आपूर्ति हो पाती है, बहुत सारा इंडस्ट्रीज चलती है। पर अगर ड्राइवर लोग इसी तरह से आंदोलन करेंगे और हमारे देश के अंदर ये कानून वापस नहीं लेते हैं, तो ड्राइवर लोग का मानना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, हिट एंड रन कानून वापस नहीं होगा, तब तक ये लोग पूरी तरह से आंदोलन करेंगे। और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव हो या झारखंड में विधानसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान को सामना करना पड़ सकता है। और 3 तारीख के बाद बोले कि झारखंड में उग्र आंदोलन होगी। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार ड्राइवर का कितना कदर करती है और ये कानून को वापस लेती है या नहीं लेती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी करीब है, झारखंड में विधानसभा चुनाव भी करीब है। अब आने वाले समय में पता चलेगा। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे देश के अंदर जितने भी ड्राइवर हैं इन लोगों का दुख दर्द हमारी सरकार को पता चल सके। और अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।